Hello everyone, this is Bablu sir and you are watching Easy to Learn English spoken channel and today we'll learn about the complete use of as if. आज आप as if का complete use सीखने वाले हैं and it is my promise that कि in future आपको as if को लेके कोई problem नहीं आएगी अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और आप कॉन्फिडेंस के साथ as if को in future यूज कर पाएंगे. So without taking more time, I'm going to start. शुरू करने के लिए जा रहा हूँ और सबसे पहले बात कर लेते हैं as if के मीनिंग की. सो जो एज इफ है उसका मीनिंग होता है जैसे कि, मानो कि, के जैसे. और आपको ध्यान में रखना जब भी आप एज इफ का यूज करेंगे तो ये दो सेंटेंस को जोड़ेगा और दो सेंटेंस को जोड़ते वक्त जब ये सेंस दे जैसे कि, मानो कि, के जैसे, तो वहां आपको यूज करना है एज इफ. अब एज इफ की अगर यूजेस की बात करें तो 5 टाइप से हम इसको यूज करेंगे. पहले जो 4 टाइप्स रहेंगी उनमें इनका जो यूज होगा वो होगा इम्पॉसिबल, इमेजिनरी और अनरियल कंडीशन के लिए. इट मीन्स दैट एक ऐसी कंडीशन जहां वास्तविक कुछ भी नहीं है, सिर्फ काल्पनिक हो सकता है और वो पॉसिबल नहीं होगा. सो अनरियल, इमेजिनरी, इम्पॉसिबल. सो इन कंडीशन की बात हम फर्स्ट जो 4 रूल्स रहेंगे हमारे, 4 जो कंडीशन रहेगी उनमें करने वाले हैं. और लास्ट वाली कंडीशन रहेगी इसके बिल्कुल अपोजिट, वो रहेगी रियल की और पॉसिबल की. सो चलिए शुरू करते हैं. सो आप एक चीज और ध्यान में रखिएगा, आप एज इफ की जगह एज दो का भी यूज कर सकते हैं, दोनों का मीनिंग सेम ही रहने वाला है. सो सबसे पहले कंडीशन को डिस्कस करते हैं. पहले वाली कंडीशन हमारी जो रहेगी वो है, पहला सेंटेंस कुछ भी रहेगा, मैंने डैश कर दिया यहाँ पे, उसके बाद एज इफ, सब्जेक्ट, उसके बाद वर और फिर कुछ भी, एनीथिंग या फिर अदर वर्ड्स भी बोल सकते हैं आप. कैसे, एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं, आपको समझ में आएगा. तो ध्यान में रखना पहले वाली जो 4 कंडीशन रहेगी वो अनरियल, इमेजिनरी, इम्पॉसिबल रहेंगी. सो चलिए एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं. और पहला एग्जाम्पल हो सकता है, राहुल फॉलोज मी एज इफ ही वर माई पैट डॉग. कि राहुल मुझे ऐसे फॉलो करता है जैसे कि वो मेरा पालतू कुत्ता हो. सो इमेजिनरी है, एक्चुअल में पालतू कुत्ता वो नहीं हो सकता, तो ये सिर्फ एक कल्पना है. नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, गीता बिहेव्स एज इफ शी वर अ क्वीन. गीता ऐसे बर्ताव करती है जैसे कि वो एक रानी हो. तो ये भी क्या एक कल्पना है, वो एक्चुअल में रानी नहीं है. नेक्स्ट हो जाएगा हमारा यहाँ पे, यू आर टॉकिंग टू मी एज इफ यू वर माई वाइफ. आप मुझसे ऐसे बात कर रहे हो कि जैसे कि आप मेरी पत्नी हो. तो एक्चुअल में तो वो पत्नी नहीं है, सिर्फ एक कल्पना है, अनरियल, इम्पॉसिबल काम है, वो पत्नी नहीं हो सकती. सो इस तरीके से रहेगा. और लास्ट एग्जाम्पल हमारा इस रूल को लेके बन सकता है, ही लुक्ड एट मी एज इफ आई वर लाइंग. उसने मुझे ऐसे देखा जैसे कि मैं झूठ बोल रहा था. ओके, गो फॉर नेक्स्ट कंडीशन. और नेक्स्ट कंडीशन में हमारा जो रूल बन जाएगा वो होगा एज इफ से पहले कोई भी सेंटेंस और एज इफ के बाद जो हमारा रूल रहेगा, मेनली एज इफ के बाद ही रूल हमारा चेंज होगा. ये रहेगा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद एनीथिंग. कैसे, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. अमर टॉक्स एज इफ ही वुड नो एवरीथिंग. अमर ऐसे बात करता है जैसे उसको सब पता हो, उसको सब आता हो. एक्चुअल में आता नहीं, वो बातें ऐसे करता है. नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पे, शी पुश्ड मी एज इफ शी वुड किल मी. उसने मुझे ऐसे धक्का दिया था कि जैसे कि वो मुझे मार देगी. इस तरीके से हो जाएगा. नेक्स्ट यहाँ पे हो सकता है, इट सीम्स एज इफ इट वुड रेन. ऐसा लगता है जैसे बारिश होगी. और लास्ट एग्जांपल की बात कर लेते हैं, पूजा टॉक्स एज इफ शी वुड गो टू अमेरिका. पूजा ऐसे बात करती है जैसे कि वो अमेरिका जाएगी. सो ये हमारा है सेकंड रूल. लेट्स गो फॉर थर्ड. और थर्ड की बात करेंगे तो एज इफ से पहले कोई सेंटेंस और एज इफ के बाद बनेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस एनीथिंग. ये कंडीशन कैसे होगी, एग्जांपल्स के थ्रू समझिए. देखिए आप एक चीज समझिएगा यहाँ पे कि जो हम कंडीशन डिस्कस कर रहे हैं इनका बोलने का सेंस सेम जा रहा है, बट अगर आप सब्जेक्ट के बाद वुड लगाएंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वर लगाएंगे तो क्या कंडीशन बनेगी, और अब हम बात करें वर्ब की सेकंड फॉर्म सब्जेक्ट के बाद और फिर कुछ, तो आपकी कंडीशन बनेगी सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म भी आ सकती है, बट अगर फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे तो वुड आएगा. ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा. एग्जांपल देख लेते हैं. ऊपर वाले सेम बनाएंगे हम यहाँ पे क्योंकि सेंस वही रहने वाले, सिर्फ सेकंड फॉर्म यहाँ पे आ रही है. जैसे अमर टॉक्स एज इफ ही न्यू एवरीथिंग. अमर ऐसे बात करता है जैसे कि वो सब जानता हो. देखो ऊपर वाले में नीचे वाले में बोलने में कोई फर्क नहीं, सिर्फ रूल अलग हो गया. नेक्स्ट है, शी पुश्ड मी एज इफ शी किल्ड मी. उसने मुझे ऐसे धक्का दिया था जैसे कि वो मुझे मार देगी. अब अगर हम ऊपर वाले में देखें तो वुड किल था और यहाँ पे
किल्ड है, सेकंड फॉर्म है, बट सेंस सेम है हिंदी में, बोलने में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ रूल बदल गया, इसलिए रूल के अकॉर्डिंग आपके पास अल्टरनेटिव ये आ गया कि आप इस तरीके से भी सेंटेंस को बना सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। इट सीम्स एज इफ इट रेन्ड, ऐसा लगता है बारिश होगी। तो अब यहाँ पे भी देखिए इट रेन्ड और वहां वुड के साथ रेन था, तो सेंस सेम है बट रूल बदल गया। लास्ट देख लीजिए। पूजा टॉक्स एज इफ शी वेंट टू अमेरिका, पूजा ऐसे बातें करती है जैसे वो अमेरिका जाएगी। तो वेंट देख के कंफ्यूज नहीं होना, ये एक रूल है। ओके, लेट्स गो फॉर फोर्थ रूल। अगर फोर्थ रूल की बात करें तो एज इफ से पहले कोई सेंटेंस, एज इफ के बाद सब्जेक्ट, हैड वर्क की थर्ड फॉर्म और एनीथिंग, कुछ भी। बस सिर्फ आपको ध्यान ये रखना है कि आपको एज इफ से पहले आपको सिंपल पास्ट सेंटेंस नहीं बनाना है, क्योंकि अगर आपने एज इफ से पहले सिंपल पास्ट टेंस बना दिया तो उधर आपका एज इफ के बाद हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आएगा, फिर आपका सिंपल पास्ट ही आएगा। कैसे आएगा? जैसे थर्ड रूल हमने किया था उसके बेस पे एग्जांपल देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। शी प्रिटेंडेड एज इफ शी डिड नॉट नो एनीथिंग, उसने ऐसे दिखावा किया कि जैसे वो कुछ जानती ना हो, इस तरीके से। या फिर ही लुक्ड एट मी एज इफ ही वांटेड टू से समथिंग, उसने मुझे ऐसे देखा कि जैसे वो कुछ कहना चाहता हो। तो आपने यहाँ पे देखा कि एज इफ से पहले भी सिंपल पास्ट और उसके बाद भी सिंपल पास्ट है, हैड और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है। तो हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रहे तो ध्यान में रखना एज इफ से पहले सिंपल पास्ट नहीं आएगा, ये फिर आपका थर्ड रूल बन जाएगा। और जबरदस्ती लगाओगे तो सेंस आपकी गलत जाएगी, रूल के अकॉर्डिंग गलत हो जाएगा। तो एज इफ से पहले सेंटेंस बट वो सिंपल पास्ट नहीं होना चाहिए, उसके बाद सब्जेक्ट, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म और एनीथिंग। कैसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यू सीम एज इफ यू हैड नॉट केप्ट वेल फॉर डेज, आपको देख के मतलब ऐसा लगता है जैसे कि आप कुछ दिनों से अच्छे नहीं हो। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा शी लुक्स एज इफ शी हैड नॉट स्लेप्ट फॉर अ वीक, उसको देख के ऐसा लगता है कि जैसे कि वो एक हफ्ते से सोई नहीं है। और लास्ट की बात कर लेंगे, दे बिहेव एज इफ नथिंग हैड हैपेंड, मतलब वो ऐसे बर्ताव करते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। सो इट इज ऑल अबाउट फोर कंडीशन जो अनरियल, इमेजिनरी और इम्पॉसिबल है। बट जो हम लास्ट कंडीशन डिस्कस करेंगे ये एक्चुअल में है, रियल और पॉसिबल है, मतलब यहाँ कल्पना कुछ नहीं, वो एक्चुअल में फैक्ट है। कैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अमर लुक्स एज इफ ही नोज द आंसर, अमर ऐसे देखता है जैसे उसको आंसर पता हो। तो बहुत बार क्या होता है, हमें एक्चुअल में लगता है ऐसा किसी को देख के कि इसको आंसर पता है, इससे पूछेंगे तो बता देगा, और एक्चुअल में उसको पता होता है। सो वो वाली कंडीशन हो गई। दूसरा, इट सीम्स एज इफ इट विल रेन, ऐसा लगता है जैसे बारिश होगी, तो एक्चुअल में बारिश होगी, क्योंकि जियोग्राफी का स्टूडेंट और उसको पता है सब कंडीशन वैसी होगी तो बारिश होगी, 100% होगी। तो यहाँ पे रियल है, पॉसिबल है। नेक्स्ट हो जाएगा काजल इज टेलिंग मी एज इफ शी लव्स हिम अलॉट, काजल मुझे ऐसे बता रही जैसे कि उससे वो बहुत प्यार करती हो, तो एक्चुअल में वो करती है, उसकी बातों में वो झलकता है, इसमें झूठ कुछ नहीं है, इसमें अनरियल कुछ नहीं है। और लास्ट एग्जाम्पल की बात करेंगे। इट लुक्स एज इफ ही हैज गॉन, ऐसा लगता है जैसे वो चला गया है, तो एक्चुअल में चला गया, कोई आवाज नहीं आ रही, कोई कुछ नहीं है और वो है ही नहीं वहां पे। सो ये वो लास्ट कंडीशन है जहां सब कुछ रियल होगा, इमेजिनरी कुछ भी नहीं रहने वाला है। जब आप रियल बताएंगे तब आप इस कंडीशन का यूज करेंगे। और लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि इन कमिंग टाइम हो सकता है कोई आपको एज इफ और एज दो की जगह लाइक का यूज करते हुए मिल जाए, सो वो भी सही होगा, आप लाइक का यूज भी एज इफ एज दो की जगह कर सकते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए अगर सेंटेंस हम बनाए तो ऐसे बन जाएगा, इट लुक्स लाइक इट इज गोइंग टू रेन, ऐसा लगता है जैसे बारिश होने जा रही है, इस तरीके से। या ही इज टॉकिंग लाइक ही डज नॉट नो एनीथिंग, वो ऐसे बात कर रहा है जैसे कि वो कुछ जानता ही ना हो। सो आप एज इफ एज दो की जगह लाइक का यूज भी कुछ कंडीशंस में कर लेते हैं। सो इट इज ऑल अबाउट एज इफ। आई होप ये 5 कंडीशंस आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। 4 कंडीशन जहां हम बात कल्पना की करते हैं, जो वास्तविक नहीं है, हो ही नहीं सकता। और लास्ट कंडीशन हमने डिस्कस की जो एक्चुअल में है, पॉसिबल और रियल है, ऐसा होता है, वो वाली कंडीशन। सो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो कर लीजिएगा लाइक, और चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं वो हर कोशिश करता हूँ जिससे आपका स्पोकन अच्छा हो उसके। और अगर आप लेना चाहते हैं ऑनलाइन क्लासेस, अब देखिए आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, यहाँ ऑनलाइन क्लासेस का मतलब रिकॉर्डेड क्लासेस नहीं होगी मेरी तरफ से। अगर आप ऑनलाइन मुझसे क्लासेस लेंगे तो हम लाइव क्लासेस करेंगे,
और वो लाइव क्लासेस 1 टू 1 रहेगी, मतलब उसके अंदर कोई बैच नहीं होगा। पर्सनली मैं आपको सिखाने वाला हूँ, जिससे आपको एडवांटेज क्या होगा, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लासेस में होता क्या है कि आप कुछ पूछ नहीं सकते और पूछेंगे तो क्या पता आपका नंबर आए या ना आए। आज कमेंट डालोगे 10 दिन बाद जवाब मिलेगा। जैसे मान लीजिए आप इस वीडियो पे कमेंट करेंगे, सो पॉसिबिलिटी तो होती है कि मैं एज सून एज पॉसिबल जवाब करूं, बट क्या होता है कुछ रीजन की वजह से नहीं कर पाते हैं। बट जब आप 1 टू 1 क्लासेस लाइव करेंगे तो मैं आपको ही स्पोकन सिखाऊंगा, किसी और को नहीं। सो उससे आपको बेनिफिट ये होगा कि अपना कोर्स जितना जल्दी जितना अच्छे से कवर करना चाहेंगे आप कर सकते हैं, क्योंकि ये क्लासेस रिकॉर्डेड नहीं रहने वाली हैं। आपसे मैं 1 टू 1 मतलब आपको पर्सनली स्पोकन कोर्स में करवाने वाला हूं। तो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, आई विल रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। उसके बाद आपका स्पोकन हम शुरू कर सकते हैं। सो मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन हैव अ नाइस टाइम।